नीति वचन 24वें अध्याय 3 और 4 आयत हम पढ़ के हम प्रारंभ करें। नीति वचन 24वें अध्याय 3 और 4 आयत बहन हमारे लिए पढ़ेंगी। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार की, बताइए सब प्रकार की, सब प्रकार की, थोड़ा, और सब प्रकार की गंदे वस्तुओं से क्या लिखा है? बहुमूल्य वस्तु। या थैंक यू, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। सब प्रकार की बहुमूल्य और अरे वाह मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। बहुत ही एक सुंदर एक भाग वचन में हम देख पा रहे हैं कि वचन में हम देख पा रहे हैं कि उस घर बुद्धि से बनती है। ये कौन सी घर के बारे में बता रहे हैं? अरे भैया, घर तो आज तक ईंट, स्टील, ऐसे सीमेंट से बनती है, परंतु कुछ लकड़ियों से बनती है, कुछ घर लकड़ियों से बनती है, कुछ घर ऐसे घास फूस से बनती है। कभी कभी ऐसे होता है, परंतु ये किस चीज की घर के बारे में बता रहे हैं जो बुद्धि से बनती है। सुलेमान जब इस नीति वचन को लिख रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि सुलेमान एक बहुत एक सामर्थी एक राजा था, बहुत ही ज्ञानी एक राजा था। उन्होंने प्रभु के भवन, प्रभु के मंदिर 7 साल लेकर उन्होंने बनाए। लगभग 50,000 कारीगर उसमें जुड़े हुए थे। 7 साल की काम बाद वो लोग काम करके, मेहनत करके एक इमारत बनाना, प्रभु के भवन बनाना। अगर ऐसे कहा जाता है कि आज वो होता तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का मूल्य उसके अंदर है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, बहुत सारे कीमती वस्तुएं, बहुत सारे शिल्प कला उसमें हम देख पा रहे हैं। परंतु उससे अधिक उन्होंने अपना राजमहल बनाया जो 20 साल लेकर बनाया, 20 साल लेकर बनाया, और बहुत सारे कीमती चीजों से उसने बहुत प्लानिंग करके उस महल को बनाया। पर वो राजा हम सब के लिए एक ऐसा सुंदर घर के बारे में बता रहे हैं। भैया, मैंने तो सोने का मकान बनाया, मैंने तो बहुत सारे उत्तम किस्म की लकड़ियों से मैंने घर बनाया, मैंने तो बहुत अच्छे तकनीक, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग प्लान के अनुसार मैंने घर बनाया। परंतु मैं एक और घर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं जो घर से, जो बुद्धि से बनती है। आमेन। जो इन सारे सोना चांदी, जो पीतल तांबे से जो बनती है, उससे अधिक अगर घर बुद्धि से बनाती है, वो घर, उस घर के अंदर मनोहर वस्तु होगा, उस घर के अंदर बहुमूल्य वस्तु होगा। आमीन। आपके धन से नहीं बनाते सकते हैं, आपके ज्ञान, आपके कॉन्टैक्ट से नहीं बना पाएंगे, आपके इंजीनियरिंग प्लान के द्वारा नहीं बना पाएंगे, परंतु वो घर यदि बुद्धि से बना सकते हैं, उसके अंदर निश्चय वो घर के अंदर बहुमूल्य और मनोहर वस्तु हम देख पाएंगे। क्या है वो घर? वो घर हम जो आंखों से देखने वाले इस इमारतों के बारे में नहीं कह रहे हैं, वो घर एक परिवार के बारे में कह रहे हैं। इट्स अ फैमिली। ऐसे कहावत है कि यू कैन परचेज एन हाउस विथ मनी बट नॉट ए होम। आप अपना घर पैसों से खरीद सकते हैं, परंतु एक परिवार पैसों से हम नहीं बना पाएंगे, चाहे कितने बड़े अमीर हो। आज अब इस अखबार पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे कि बड़े बड़े अमीर लोगों के लाइफ, पारिवारिक जिंदगी कैसे हैं। 3रा, 4था, 5वां, 7वां ऐसे अनगिनत शादियां करके वे उनके परिवार बिखर गया है। क्या उनके पास पैसा नहीं था? उनके स्टेटस नहीं था? क्या कमी था? परंतु एक चीज कमी था, जैसे एक परिवार बनाना है, उस परिवार बनाने की समझ
की कमी था। पिछले दिनों में मुझे एक कॉल आया। वो कॉल एक परिवार के बारे में था, एक परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए था। वो परिवार बहुत ही मुसीबत से तरीके से जा रहे हैं, बहुत ही धनी व्यक्ति। उस परिवार के हस्बैंड के मासिक आमदनी लगभग 2 से 3 लाख का है। एक मंथ की इनकम जो है, सैलरी जो है 2 to 3 लाख है। बहुत धनी व्यक्ति परिवार। परंतु मुझे कॉल ऐसे आ रहा है, पास्टर प्रार्थना करना। मैं इस परिवार से मैं नहीं जानता हूँ, परंतु कॉल आया। मैं आज तक उनको नहीं देखा हूँ, परंतु कॉल आया, आप प्रार्थना करना। क्यों प्रार्थना करना? मैंने इस सिस्टर ने अपने काम के लिए घर की एक गाड़ी लेके गए काम जाने के लिए, परंतु वापस शाम को लौटते वक्त पुलिस वालों से एक कॉल आ रही है, आपने घर से कार चुरा के ले गए, इसलिए वो कार के साथ आप पुलिस स्टेशन में आना है। क्या है? घर की परिवार की गाड़ी है। वो गाड़ी अपने काम करने के लिए ऑफिस ले गए, वापस आते हुए पुलिस वालों की कॉल आ रही है कि आपने घर से कार चुरा के ले गए, उस कार के समेत आप पुलिस स्टेशन में हाजिर होना है। बहुत सोचने में मदद किया, क्या कमी था। इस सिस्टर एक PhD होल्डर है, मेरा याद सही है तो एक PhD होल्डर है, और हस्बैंड बहुत ऊंचे काम करने वाले एक परिवार है। सब चीज बढ़िया है, परंतु कहीं ना कहीं कुछ चीजों का लैकनेस, कमियां हम देख पाएंगे। इस परिवार ऐसे, इस सुलेमान ऐसे एक चीज बता रहे हैं कि आप अपना घर बनाएंगे तो बुद्धि के साथ बनाना है। आज मैं इस चीजों को सिखाना चाहता हूं। आज हम देख पाएंगे कि इस व्यक्ति एक परिवार के बारे में कह रहे हैं जो परमेश्वरीय परिवार है। उस परिवार की विशेषता यह है कि परमेश्वरीय परिवार बाकी के सारे परिवारों से थोड़ा विभिन्न रहेगा, क्योंकि हम लोग अपने बलबूते पर, अपने समझ, अपने ज्ञान, अपने परिस्थिति, अपने जो रिसोर्स है उस पर आश्रित नहीं है। उससे बढ़कर हमारी सारी आश्रय, हमारे परिवार बनाने के लिए जो मेहनत करने के लिए जो आश्रय, वो केवल एक ही स्रोत से मिलती है। वो स्रोत कौन सा है? हमारे परमेश्वर, जो इस परिवार के तीसरा व्यक्ति बनकर हमारे साथ हमेशा आगे बढ़ाने के लिए, इस परिवार के सर बनकर आगे बढ़ाने के लिए, सही सलाह देकर आगे बढ़ाने के लिए इस परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। बहुत एक सुंदर परिवार। इस वचन में अगर हम देखेंगे 3 चीज को हम देख पाएंगे। एक है, मैं केवल आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। तीसरा, ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार के बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। इधर हम 3 चीज को हम देख पा रहे हैं। एक है बुद्धि, दूसरा है समझ, तीसरा है ज्ञान। क्या है इसके अंतर? ज्ञान जो है बस इंफॉर्मेशन है। आपको अखबार पढ़ लेंगे तो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ज्ञान मिल जाएगी। आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर का प्रचार कोई सुन लेंगे, स्पीच सुन लेंगे, आपको इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी, ज्ञान तो मिल जाएगी। आप कोई परिवार के बारे में जो लिखा हुआ किताब है, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सब कुछ बढ़िया है भैया, ज्ञान जरूर मिल जाएगी। और दूसरा है समझ। समझ क्या है? कि उसको कॉम्प्रिहेंड करना, कॉम्प्रिहेंशन, समझ, एक परिस्थिति को समझने का जो विवेक, जो टैलेंट, जो क्षमता, वो है। मैं समझाऊंगा आपके लिए। और तीसरा क्या है? विजडम, बुद्धि। बुद्धि जो है, विजडम जो है, इन सारे चीजों को, जो ज्ञान जो आपने समझा है, उस चीज को अप्लाई करने की तकनीक, क्षमता है विजडम। उदाहरण के लिए मैं कई डॉक्टर्स को देखा हूं जो धूम्रपान करते हैं। आप लोग देखें स्मोकिंग डॉक्टर्स, या बहुत सारे डॉक्टर्स
जो धूम्रपान करते हैं, जो बहुत सारे डॉक्टर्स जो शराब पीते हैं। अब बताइए उनको क्या कमी है? जानकारी की कमी है? उनको किस चीज की कमी है? कॉम्प्रिहेंशन, समझने की कमी है क्या? नहीं, परंतु कहां पे कमी है? विजडम कि कैसे जो सीखा है उसको अप्लाई कैसे करना है, उस चीजों का हम लोग देख रहे हैं। या ऐसे ही है कि बहुत सारे हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे जानकारियां तो है। कल मैंने ऐसे बताया था, सबसे बड़ी परीक्षा कहां पे हम लोगों के लिए, हम तो प्रचार करते हैं, हम तो दूसरों को काउंसलिंग देते हैं, हम लोग बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग देते हैं, हम लोग बहुत सारे परिवारों को बनाने के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं, परंतु इन सारे चीज़ों की एप्लीकेशंस कहाँ होता है मालूम है? हमारे प्रैक्टिस ग्राउंड कहाँ पे है? हम सबके प्रैक्टिस ग्राउंड हमारे परिवार है। हम सबके जो प्रैक्टिस ग्राउंड कहाँ पे है? हमारे परिवार है। विजडम के द्वारा, बुद्धि के द्वारा यदि हम परिवार को बना पाएंगे तो उससे बढ़कर और क्या चाहिए? निश्चय आपका परिवार सबसे श्रेष्ठ परिवार बने रहेगा। आपका परिवार निश्चय बहुत ही समझदार के साथ, ज्ञान के साथ, यदि उसको हम अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, विजडम बुद्धि के साथ उस वर्ग को बना पाएंगे, आपका परिवार अतुल्य रहेगा। किसी और चीजों से आप उसको तुलना नहीं कर पाएंगे। इतना सामर्थ्य, इतना एक आशीषित परिवार और किसको मिल पाएगा? मैंने देखा हूं कुछ मसीह परिवार झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, परंतु उनके अंदर जो आनंद है वो पैसे वालों के अंदर भी नहीं है। मैंने देखा हूं, उनके घर में जाएंगे तो भले, मैंने काफ़ी घर में अपने विलेज मिनिस्ट्री में करता था, मैं बहुत सारे परिवारों के घर गया हूँ। विलेज, यहाँ पे भेड़ बकरियों को, गाय बैल को बांधे रहते हैं, उसी के पास हमें खाने के लिए बिठाते हैं, घर के अंदर ही सब कुछ। और जैसे आ गए तो तुरंत हमें वही हाथ से खाना खिला देते हैं, चम्मच वगैरह नहीं रहते हैं, उनके हाथ से पकड़ के डाल देते हैं। परंतु उसमें जो आनंद मिलता है और कहीं पे भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि उस परिवार परमेश्वरीय ज्ञान समझ के साथ, उस बुद्धि से उस परिवार को बनाया गया है। उस परिवार को कोई तोड़ नहीं पाएगा, कोई गरीबी उस परिवार को तोड़ नहीं पाएगा, कोई कमजोरियां उस परिवार को तोड़ नहीं पाएगा। कारण एक ही है, परमेश्वरीय ज्ञान, परमेश्वरीय समझ और परमेश्वरीय बुद्धि के साथ उस परिवार को बनाए हैं। हालेलुया। हम सबके लाइफ में, हमारी परिस्थितियों के विपरीत, हम सबके लाइफ में इन सारी चीजों की परीक्षा करने के लिए हम सबके लाइफ में एक मौका मिलती है। क्या उस परीक्षा के समय पर क्या हम लोग फेल हो जाएंगे या पास हो जाएंगे? मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, हमारे कलीसिया परिवारों से बनना है। एक सोसाइटी, एक समाज परिवारों से बनना है। एक समाज में परिवार नहीं है, कुछ ही सालों के अंदर उस सोसाइटी, उस जाति, उस जो नेशन ना रहेगा। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? फैमिलीज है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कंपनियों में नहीं, परंतु सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स परिवारों के अंदर करना है। यदि परिवारों के अंदर कर पाएंगे, यदि स्वस्थ परिवार रहेगा, निश्चय उस सोसाइटी, उस कलीसिया, उस राज्य, उस देश आशीषित हो जाएगा। आमीन। मैंने पिछले दिनों में एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि सिंगापुर कैसे इतने सामर्थ्य एक देश बना। वो कुछ साल पहले तक वो हमारे देश की आज़ादी के बाद उस देश शुरू हुआ, वो बहुत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले एक देश थे, परंतु कैसे उस देश को उन्होंने बनाए, बहुत सारे कारण है। उनमें से एक कारण था, दे ट्राई टू इन्वेस्ट इनटू फैमिलीज। उस देश में बहुत सारे देश के लोग थे, इंडिया के लोग थे, चाइनीज लोग थे, बहुत सारे रेस के लोग थे। अगर वो चाहते थे, किसी ने कहा कि इनको एक जगह दे देना, इस रेस वालों को एक जगह दे देना, इस रेस वालों को एक जगह दे देना, मैंने नाम भूल गया उस व्यक्ति का नाम, क्योंकि मैंने एक्चुअली प्रिपेयर नहीं था। परंतु उस जो देश का बनाने वाला जो व्यक्ति था, जो मुख्य व्यक्ति था, उसने सोचा अगर हम इन पूरे देश को रेस के बारे
रेस के ऊपर अगर हम डिवाइड करेंगे, एक दिन ऐसा होगा कि ये रेस वाले लोग दूसरे रेस से भिड़ने लगेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े इमारत बनाए और सबको उसमें एक भागी मिला, सबको उसमें रहने के लिए एक मौका मिला, मिलजुल के रहने का एक मौका मिला। इससे क्या हुआ, उस देश आज अंतरराष्ट्रीय स्तरों में, अर्थव्यवस्था में ऊंचे स्थान में आने के लिए उस व्यक्ति के निर्णयों का कारण हुआ है। उस देश को कैसे बनाया, बुद्धि के साथ बनाया। आज मैं यही चीज बोलना चाहता हूं, परिवारों को भी बुद्धि से हम बना पाएंगे। ज्ञान तो बहुत है, अखबार पढ़ेंगे, बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाएगा। आज तो जो मटेरियल्स ढूंढना है, पिछले दिनों में हम जब पढ़ते थे तो हम लोग लाइब्रेरी में घंटों तक बैठ के कुछ रिसोर्स निकालना पड़ता था। कुछ प्रोफेसर इधर है, आप लोग मेरे साथ सहमत है। और इतना है कि ऐसे ऑनलाइन में इतना सारे रिसोर्सेस तो नहीं मिलती है, परंतु अब जो कुछ करना, बहुत सारे किताबों को पढ़ना है। आज लाइब्रेरी में भी जाएंगे, मैंने एक लाइब्रेरी में गया था, आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक में चाहिए, भले ही हार्ड कॉपी वाला बुक भी हो, आपको किस टॉपिक के ऊपर आपको जो पुस्तक चाहिए, बस कीवर्ड टाइप करिए, वो बता देगा कि कहाँ पे कौन सी पुस्तक पढ़ने से को मिल जाएगा। आज की तकनीक इतना डेवलप हो गया कि हार्ड कॉपी वाला बुक भी हो, सॉफ्ट कॉपी वाला बुक भी हो, सब कुछ आपके मुट्ठी में, उंगलियों में मिल जाएगा, फिंगर टिप्स में मिल जाएगा। आज इतना सारे जानकारी तो मिलती है, परंतु प्रॉब्लम कहाँ पे है, जानकारी की कमी नहीं है, हमें समझ की कमी नहीं है, परंतु प्रॉब्लम क्या है, एप्लीकेशन के अंदर कमी है। इस परिवार सुलेमान बता रहे हैं कि देखो, मुझे बहुत सारा ज्ञान, मुझे बहुत ज्ञान, बहुत समझ है, परंतु मेरी कमी कहां पे हुआ, जहां पे बुद्धि से बनाना था वहां पे मैंने बुद्धि के साथ मैंने नहीं बना पाया। जो सीखा था, जो मैंने पिता से सीखा था, जो समाज, मेरे जो विश्वास मुझे सिखाता है, उस विश्वास के अनुसार वो जो समझ, वो जो जानकारी था, उसको अप्लाई करने के लिए सुलेमान से नहीं हुआ है। सुलेमान की ज्ञान क्या था कि अविश्वासियों से, गैर यहूदियों से विवाह मत करना, परंतु इसने क्या किया, इसके बुद्धि तो बहुत, सबसे ज्ञानी व्यक्ति है सुलेमान, परंतु एप्लीकेशन में वो पीछे रह गया। कारण क्या हुआ, जो जानकारी था उसने उसको अप्लाई करने के लिए उससे नहीं हुआ। इसलिए क्या हुआ, उसने गैर यहूदियों से विवाह किया और उन स्त्रियों ने, 1000 स्त्रियों ने इस एक व्यक्ति को बिगाड़ दिया। एक उस व्यक्ति हमसे कह रहे हैं, अरे भैया मैंने सबक सीख लिया हूं, मुझसे गलती हो गया है। यदि आप घर बना रहे हो, बुद्धि से बनाना जरूरी है, समझ के साथ बनाना जरूरी है, ज्ञान के साथ बनाना जरूरी है। यदि हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदेंगे, एक मोबाइल फोन हो गया या कुछ वॉशिंग मशीन हो गया, कुछ खरीदेंगे, वो डिब्बा खोलते वक्त, वो अनबॉक्सिंग करते वक्त, उसके पहले ऊपर में क्या मिलता है मालूम है, ऊपर मैनुअल मिल जाएगा। अरे उसका कंपनी वाले लोग कह रहे हैं, बिन बोले कह रहे हैं, भैया हमारे इस एप्लीकेशन, हमारे इस इंस्ट्रूमेंट को छूने से पहले कृपया करके, मेहरबानी करके इस पुस्तक को पढ़ लें, ताकि जो जानकारी मिल जाए उसको अप्लाई करें, जो जानकारी मिल जाए उसको अप्लाई करें। अगर इस इंस्ट्रूमेंट को बनाना है, इसको उपयोग करना है, पहले इस पुस्तक को पढ़ ले। इसलिए सारे मैनुअल्स ऊपर, आप अगली बार देख लेना, ठीक है, सारे मैनुअल्स ऊपर मिल जाता है, ताकि उस वस्तु को छूने से पहले आप कृपया करके इस पुस्तक को पढ़ लेना। एक पासवान जी ऐसे कह रहे थे कि आज ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो टेस्ट होता है, सही है? कितने लोग टेस्ट में फेल हुए? ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, टेस्ट होता है। आज आपको कुछ काम करना है, अगर आप, बहुत सारे काम है, अगर काम करना है, वो काम करने के लिए भी आज टेस्ट है। अगर आप अमेरिका या सब काफ़ी जगह पर गल्फ कंट्रीज में जाएंगे तो डॉक्टर्स, नर्सेस के लिए, मेडिकल प्रोफेशन में अगर कुछ काम करना है, पहले उनका लाइसेंस पाना है तो पहले उनका टेस्ट पास करना ज़रूरी है। परंतु
हमारे समाज ऐसे हैं कि शादी करने के लिए कोई टेस्ट नहीं है। काश अच्छा होता तो शादी करने से पहले एक टेस्ट होता कि भैया पास कर लेना, उसके बाद। तो हमारी लाइफ ऐसे टेस्ट के बिना हमारी जानकारी तो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, वो समझना जरूरी है। हमारी विजडम हमारे परिवार बुद्धि के साथ बनाना अवश्य है। मैं आज एक व्यक्ति के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले शमूएल की किताब 25वीं अध्याय। एक व्यक्ति के बारे में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले शमूएल की किताब 25वीं अध्याय। हम कुछ वचनों को आप मेरे साथ पढ़ना ज़रूरी है। इधर हम काफ़ी चीज़ों को हम देख पाएंगे। पहले शमूएल की किताब 25वीं अध्याय दूसरे, तीसरे और चौथे आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था, और वह पुरुष बहुत धनी था। उसकी 3000 भेड़ें। बहुत धनी व्यक्ति के बारे में हम देख रहे हैं। क्या था? 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी, और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था और काले वंशी था। इधर हम दो व्यक्तियों को हम देख पा रहे हैं। एक नाबाल और उसके पत्नी का नाम अबीगैल। थैंक यू। नाबाल वो कठोर व्यक्ति था। नाबाल का नाम का मतलब फूलिश, और अबीगैल का नाम का मतलब डॉटर ऑफ माई जॉय, मेरे आनंद का बेटी, डॉटर ऑफ माई जॉय, या पिता का जॉय, ऐसे ही है उस नाम का मतलब। और इस स्त्री के बारे में हम देख पा रहे हैं। स्त्री के बारे में क्या लिखा है? स्त्री बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु उसके पति जो है, ध्यान से सुनिए, बुद्धिमान और रूपवती थी, और उसका पति का विशेषता क्या है? वो कठोर था और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह तो काले वंशी था। एक ही परिवार के दो लोग, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चौथे आयत। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था, तब दाऊद ने उस जवानों को वहां भेज दिया, और दाऊद ने अब उन जवानों से कहा, करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो, और उससे यूं कहो, तू चिरंजीवी रहो, तेरा कल्याण हो, तेरा घराना कल्याण से रहे, और वे कुछ तेरा है, जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। उसके 8वें आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। अपने जवानों से यह बात पूछ ले और वे तुझको बताएंगे। अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। क्या हो रहा है? अब दाऊद लगभग 600 लोगों के साथ एक लंबी सफर में जा रहे हैं। एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। खाने के लिए कुछ चाहिए, तो उनके सुनने में आया कि इधर एक पास में कालेब वंशी एक व्यक्ति है जो बहुत धनी है, बहुत अमीर है, उसके पास कोई कमी नहीं है। यदि मेरे नाम बताएंगे तो तुरंत वो देने वाला एक अच्छे इंसान होगा, इसने सोचा है। तो इस दाऊद ने अपने जवानों से कहा, एक काम करो, तुम जाकर के उनसे कहना कि दाऊद और अपने साथी इधर आए हैं, उनके लिए खाने के लिए कुछ प्रबंध करना। अब बताइए, मुकेश अंबानी के पास एक रिक्वेस्ट गया है, भैया हमारे चर्च में 100 लोगों के लिए खाने का प्रबंध करना, कुछ कमी है क्या उसको? नहीं, ऐसा ही है इस व्यक्ति, बहुत धनी व्यक्ति, 600 लोग उनके लिए कुछ बड़ी विषय नहीं है। ऐसे समय पर जा रहे हैं जहाँ पे उनका एक बड़ी उत्सव के रूप में बड़ी आनंद मनाने के समय पर वे लोग जा रहे हैं। भैया आप जब खाना बनाएंगे ना, दाऊद के कुछ लोग भी हैं, उनके लिए भी आप प्रबंध कर लेना।
तो उस व्यक्ति क्या करे, 10वीं आयत मेरे साथ पढ़िएगा। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? इशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहां की है? अरे आप लोग दाऊद के बारे में कह रहे हैं, कौन है वो दाऊद? मैं नहीं जानता। कहने का मतलब क्या है? मैं देना नहीं चाहता हूं। भले ही पूरे इज़राइल इस दाऊद को जानते थे, पूरे इज़राइल गोलियत को मारा हुआ अगला राजा बनने वाला दाऊद के बारे में पहचान लिए हैं, परंतु अब देखिए इस व्यक्ति नाबाल कह रहे मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूं। कहने का मतलब मैं देना नहीं चाहता हूं। तुम जाने, तुम्हारे लोग जाने, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। तो ऐसे एक घमंडी एक व्यक्ति था इस व्यक्ति। तब दाऊद के जवानों ने लौटकर अपना मार्ग लिया और लौटकर उसको ये सब बातें ज्यों का त्यों सुना दी। तब दाऊद ने अपने जनों से कहा, अपनी अपनी तलवार बांध लो। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध ली और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे पीछे चले और 200 सामान के पास रह गए। 17वीं आयत इधर हम देख पा रहे हैं। इसलिए अच्छा 14वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबीगैल को बताया, दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी के आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे और उसने उन्हें ललकार दिया, परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे और जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे तब तक ना तो हमारी कुछ हानि हुई और ना हमारा कुछ खोया। एक तरफ एक कठोर एक व्यक्ति और उसके दास लोग, दूसरी तरफ एक भोजन की इच्छा मांगते हुए, एक टाइम की खाना मांगते हुए अच्छे इंसान के साथ रहने वाले कुछ संगी लोग, दोनों झुंड को हम देख पा रहे हैं। और इस झुंड खाना मांगने के लिए एक राइस व्यक्ति के पास आए, परंतु उन्होंने इनकार कर दिए। इनकार करने के बावजूद भी इनके लोग जब तक वो काम कर रहे थे तब तक उनकी रखवाली करते हुए उनके चारों ओर रहे, कोई दोष नहीं किए, कोई हानि ना पहुंचाए। बहुत अच्छे इंसान दाऊद के लोग और कठोर व्यक्ति नाबाल और उसके दास। ऐसे एक स्थिति पर आप समझिए, मेरे साथ इस कहानी समझिए, आप लोग अब समझ में आया होगा। इसके बीच में एक दास, नाबाल का एक दास दौड़ के गया, कहां पे? दाऊद इस नाबाल के पत्नी के यहां पे गया और कहने लगा कि मैडम जी, हमारे सर जी ने एक बहुत बड़ी एक रॉन्ग डिसीजन ले लिया है। क्या है वो? कि दाऊद के जन आए थे, वे लोग हमारे पास खाना मांगते हुए आए थे, परंतु हमारे मालिक ने बहुत कठोरता से उनसे बर्ताव किया और उनको भगा देने। जैसे ही सुना 15वीं आयत, परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे। 16वीं आयत, जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे, कोई दोष नहीं हुआ। हमारी रखवाली करने के लिए वे लोग मदद हमारे साथ रहे। 17वीं आयत, इसलिए अब सोच विचार करके क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्वामी की और उसके समस्त घराने की हानि करना ठान लिया होगा और वे तो ऐसा दुष्ट है कि उससे कोई बोल भी नहीं सकता। अब देखिए, दाऊद के ये लोग संभाल रहे थे, इनकी अगला जो स्ट्रैटेजी है इस दास ने समझ लिया, जबकि राइस व्यक्ति ज्ञान सब कुछ पैसा है, नाबाल जो समझ नहीं पाया। ध्यान से सुनिए, मैंने डेफिनेशन बताया था, समझ, ज्ञान, ज्ञान, समझ और बुद्धि। नाबाल जो पैसा वाला व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था, जो उसने समझ ना पाया, एक दास समझ लिया और उनके मालकिन से जाकर कहा, मैडम जी,
सतर्क रहना है। ये दाऊद और उनके लोग बहुत सामर्थी लोग हैं। ये लोग कब हमारे पर हमला करेंगे हम नहीं जानते, इसलिए जल्दी से कुछ कर लेना, नहीं तो हमारे अंत हो जाएगा। अबीगैल और उनके दास, तुरंत क्या हुआ है 19वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। अच्छा 21वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और उसने अपने जवानों और 19वीं आयत, और उसने अपने जवानों से कहा तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूं। परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ ना कहा, क्योंकि पति से कहेंगे तो ये मूर्खता से वो काम लेने वाला व्यक्ति है। 20वीं आयत, वह गदहे पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में उतरी जाती थी, और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतरा आता था और वह उनको मिली। दाऊद ने तो सोचा था मैंने जो जंगल में उसके सब माल को ऐसी रक्षा की कि उसका कुछ भी ना खोया, यह निस्संदेह व्यर्थ हुआ। देखिए दाऊद अब सोच रहा है, अरे यार पिछले कुछ हफ्ते इनके साथ रहा, इनके माल हम लोग संभाले, इनकी हम सेवकाई टहल किए, इनकी रखवाली हम किए, क्या लाभ है? एक टाइम की खाना तक हमें नहीं मिला है, क्या लाभ है? सब कुछ व्यर्थ रह गया है। दाऊद के अंदर उठने वाली गुस्सा आप समझिए। एक तरफ धनी व्यक्ति जो समझ से काम नहीं ले रहा है, दूसरी तरफ एक क्रोधित एक व्यक्ति, वो अपना बुद्धि से अब काम लेना चाहता है। अब देखिए क्या हो रहा है, बहुत ही सुंदर कहानी है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसके 22वीं आयत, यदि सवेरे उजियाला होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ूं, तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसे ही वरन इससे भी अधिक करे। दाऊद और 400 लोग अब मन में ठान लिया, इनमें से एक को भी हम बख्शेंगे नहीं, एक को भी हम रहने नहीं देंगे, जीवित रहने नहीं देंगे, नाश करने के लिए अब ठान लिया। कब? कितने देर के अंदर? एक रात के अंदर। उस रात नाबाल और उसके दासों का अंतिम रात है। दाऊद ने ठान लिया, परंतु क्या हुआ है? 23वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गदहे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। फिर वह उसके पांव पर गिर के कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरी ही सिर पर रहे। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना ना चाहती, पर तू अपनी दासी को बातों को सुन ले। एक तरफ खाने के चक्कर में उसने भगाया और नाबाल, और उसी के घराने पत्नी जो बुद्धिमान स्त्री है, उस बुद्धिमान स्त्री उस दाऊद के सामने जाकर मुंह के बल गिरकर मांग रही है, हे स्वामी, तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है, जो कुछ अपराध मेरे ही सर पर रहने पाए, जो कुछ आपसे हुआ है सब अपराध मेरे सर पर रहने दे, परंतु मैं कुछ कहना चाहती हूं। बुद्धिमान स्त्री उस परिवार को संभालने के लिए कोशिश कर रही है, बुद्धिमान स्त्री उस परिवार को संभालने के लिए। अब बताइए, अगर एक साधारण एक स्त्री होगा तो स्त्री क्या करती है? तुरंत उसके पति के पास जाती है और कहेगी, आपने क्या किया है? तुम जानते हो दाऊद कौन है? आप लाए हैं अब हमारे ऊपर श्राप, हमारे परिवार को तहस नहस हो जाएगा। आप किस तरीके के, आप अपने पैसों के घमंड कि आप जो चाहते हैं आप सोच लीजिए। यही चीज एक साधारण स्त्री कहती होगी, परंतु इस अबीगैल ने क्या की? कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु बुद्धि के साथ उसने काम करना समझ ली, ठान लिया और गई, और उस स्त्री के, उस दाऊद के पास उन्होंने दौड़कर उसके पास उन्होंने लिए। अबीगैल कैसे गई थी उसकी 18वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे। तभी अबीगैल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाखमधु और 5 भेड़ों की मांस और 5 सा भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे
किशमिश अंजीरों के 200 टिकियां लेकर गधों पर लदवाई। समझ रहे हैं? इस स्त्री दाऊद से मिलने जा रही है। 18वीं आयत में खाली हाथ, सर जी माफ कर लेना, हमें माफ कर लेना, हम लोग से गलती हो गया, माफ कर लेना, मांगने के लिए नहीं गई, परंतु वो बुद्धि के साथ समझ काम कर रही है। जब गई तो क्या कर रही है? अपने साथ कुछ खाने की वस्तुओं को, भोजन वस्तुओं को, 600 लोगों के लिए भोजन वस्तुओं को ले जा रही है और उनके पास क्षमा याचना कर रही है। 26वीं आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ कि यहोवा ने जो मुझे तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाल ही के समान ठहरे। इधर एक सुंदर घटना हम देख पा रहे हैं। स्त्री उनसे पूछ रहे हैं, नाबाल की गलतियों के लिए वो माफी मांग रही है। 25वीं आयत, मेरे प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त ना लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसे ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूढ़ता पाई जाती है, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था ना देखा था। उस परिवार को बनाना चाहती है, उस परिवार को बनाना चाहती है। इधर हम देख पा रहे हैं इस परिवार, आखिर में हम देख पा रहे हैं स्त्री उस दाऊद को खाना खिलाई, जो कुछ जरूरत है सब कुछ दे दी, और दाऊद का क्रोध ठंडा हो गया। उस दिन वो वापस चली आई घर में, धूमधाम से बहुत मौज मस्ती करने वाले अपने हस्बैंड को देखी, नशे में था। तो आप इस पूरे अध्याय को पढ़ लेना, आप समझ लेंगे। पूरे एक सुंदर कहानी है। स्त्री अब अगले दिन जब नशा उतरा, तब उस स्त्री उस स्वामी से सब कुछ कहा, तब उसने अंदर डर आ गया। उस रात परमेश्वर का हाथ उस पर इतना बोझ हुआ, 10 दिन के अंदर नाबाल मर गया, ब्रेन हैमरेज हुआ, टेंशन हो गया। 10 दिन के अंदर नाबाल मर गया। आखिर में इस नाबाल की पत्नी अबीगैल को दाऊद ने अबीगैल से विवाह किया। दाऊद ने अबीगैल से विवाह किया और उस स्त्री, जो साधारण स्त्री, उस राजा का पत्नी बनकर उस राज दरबार में रहने के लिए कारण हुआ। क्या कारण? बुद्धि से समझ लिया। बहुत कुछ कर सकती थी इस स्त्री, बहुत कुछ कर सकती है, परंतु अपना बुद्धि की सहारा लेते हुए उस परिवार को बनाना चाहती है। अगर वो साधारण चुप रहती तो उस रात उनके सारे घराने को नष्ट कर देते, सारे दासों को मार डाल देते, उनका नामो निशान मिट जाता। परंतु जब उस स्त्री ने बुद्धि के साथ काम किए, उस परिवार को उन्होंने बचा ली। यह है इस सुंदर कहानी का एक सारांश। बहुत कुछ हम देख पाएंगे, टाइम की अभाव के कारण मैं बहुत कुछ नहीं कह पाऊंगा, परंतु यदि हम बुद्धि के साथ समझ काम लेंगे, हमारे लाइफ में प्रभु हमको आशीष देने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमें जरूर, इसलिए हम जो वचन पढ़े हैं, पहले वचन जो पढ़े हैं वो वचन में हम देख पा रहे हैं, घर बुद्धि से बनता है, समझ से के द्वारा स्थिर होता है, ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार के बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है, मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। इस स्त्री के लाइफ में बहुत कुछ था, परंतु उस परिवार नाश होने से बचाने के लिए, बड़ी आपातकालीन परिस्थिति से बचाने के लिए बुद्धि के साथ समझ काम की। इसलिए क्या हुआ, उस घर के अंदर, उस कोठरियों में सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तु से भर जाती है। कारण क्या है? उस स्त्री उस राजा के एक निर्णय के कारण राजा का पत्नी बनकर उस राजमहल में वास करने योग्य एक स्त्री बन चुकी। उनकी कहानी ऐसे होगा, परंतु मैं आज हमारे बेतली चर्च के परिवारों के बारे में कहना चाहता हूं। यदि आप चाहिए, आप अपने परिवार को तोड़ सकते हैं। यदि आप चाहते हो तो आप अपने परिवार को बना भी सकते हैं। यदि आप चाहते हैं, कितने कठोर व्यक्ति भी हो,
उस व्यक्ति के साथ प्यार से, जैसे अबीगैल ने बात की, अबीगैल ने जैसे उस पति से, कठोर मूर्ख व्यक्ति से बात की, ऐसे हर एक व्यक्ति अपने स्पाउसेस से बात कर सकते हैं, शांति के साथ बना सकते हैं, बात कर सकते हैं, और हर एक परिवारों को जरूर बना पाएंगे। परंतु हम क्या करना है, केवल ज्ञान से नहीं, समझ के साथ नहीं, उसे बढ़कर बुद्धि से अपना परिवार बनाना जरूरी है। जानकारी बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ कहा जानकारी आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए मैं 10 घंटा का, 1 दिन का पूरी क्लास ले सकता हूँ, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हाउ वेल आर वी प्रिपेयर टू अप्लाई इट इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में हम कैसे ऐसी चीज़ों को हम अपने ज़िंदगी में अपना सकते हैं, काम में ला सकते हैं, वही परिवार आशीषित रहेगा, वही परिवार आशीषित रहेगा। आमेन। कोई है जो कहना चाहते हैं भैया मैं अपने परिवार को बुद्धि के साथ, परमेश्वरी बुद्धि के साथ बनाना चाहता हूं? जरूर प्रभु आपको आशीष करेंगे। परमेश्वर ने आपको परमेश्वरीय स्वर्गीय भवन बनाने के लिए आपको और मुझे चुने हैं। ए फैमिली दैट इम्पैक्ट द सोसाइटी, इस समाज को प्रभाव डालने वाले एक परिवार के रूप में आपके और मेरे परिवार को बनाना चाहते हैं। परंतु क्या हम जानकारी से बढ़कर बुद्धि के साथ काम कर सकते हैं? गुस्सा करना आसान है, जल्दी से भड़क जाना आसान है, परंतु क्या हम बुद्धि के साथ, विद पेशेंस, धीरज के साथ, पूरी क्षमा के साथ, क्या हम अपने परिवार को बनाने के लिए मेहनत कर सकते हैं? लेट दिस बी अ चैलेंज। इस साल खत्म होने से पहले, इस 10वें महीने के इस आखिरी दिन, बस 2 महीना रह गया है, मैं आपको एक इंकरेज करना चाहता हूँ, एक परमेश्वरीय परिवार इसके अंदर से बाहर आने पाया है, इस भारत के छवि को बदलने वाले हैं। आमेन। लेट्स गिव ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। हमें प्रभु को आशीष करें। इस परमेश्वर हम सबको भारत देश की छवि को बदलने वाले ऐसे परिवारों को इस बेथेली चर्च हिंदी आराधना केंद्र से बाहर निकालने पाए। लेट वी बी अ ब्लेसिंग टू दिस नेशन। प्रभु आपको आशीष कर सकते हैं, निश्चय आपको आशीष कर सकते हैं, निश्चय आपको आशीष कर सकते हैं। वाइस वुमेन, वचन में बहुत सारा वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मैं एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ, नीति वचन 3 अध्याय की 19वीं आयत। नीति वचन 3 अध्याय की 19वीं आयत में एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 3 अध्याय की 19वीं आयत में हमने, यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली है। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से, किसी ने कहा निकल से डाला है, फेरस से डाला है, कुछ मेटल धातु है। इस पृथ्वी की फाउंडेशन मेटल नहीं है, पृथ्वी की फाउंडेशन बुद्धि से न डाली है। आमेन। हालेलुया। इसका मतलब यह नहीं है कि वो जो धातु नहीं है, धातु तो है, परंतु उससे अधिक सारे चीजों को मिला के रखने वाले एक चीज है। वो क्या है? पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली है, स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया है। यदि परमेश्वर ने पृथ्वी को बुद्धि से नींव डाले हैं, तो आप और मैं हमारे परिवार की नींव बुद्धि से डालने पाए। आप और मैं हमारे परिवार की नींव जो दृढ़ करता है, जो खड़े होने में मदद करता है, ऐसे फाउंडेशंस, ऐसी नींव बुद्धि के साथ हम लोगों को परमेश्वर डालने के लिए मदद करने पाए। क्या हम प्रार्थना करें? यदि कोई कह रहे हैं भैया मेरे परिवार के अंदर एक आशीष चाहिए, मेरे परिवार के अंदर एक छुटकारा चाहिए, मेरे परिवार में एक आशीष चाहिए, यदि कोई कहने वाले हैं, आप प्रार्थना कीजिए। ज़रूर परमेश्वर ज्ञान, समझ और बुद्धि आपको ज़रूर देंगे। शाबाला खडा खजस।
हम लोग मिल के प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी शाखा खबारी कदस कबानी कदस जुडबल गडगदला जलजस कबारियातस शाथला खबारी गदलदलदल हकचस कबारियातस शाथला खडा तलन दलजस कबारियातस। प्रभु जी आज इस कलीसिया में आए सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हर एक परिवार आपके आशीषित एक परिवार होने के लिए, आपकी प्रभु जी प्रतिबिंब करने वाले एक परिवार बनने के लिए हम सबको आप आशीष कीजिए। आपकी अनुग्रह हम मांगते हैं, आपकी सहायता हम मांगते हैं। प्रभु जी डाबाला खड़ा दला दला आपकी अनुग्रह हम मांगते हैं। प्रभु जी आए उस सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं जो चुनौती से गुजर रहे हैं, जिस परिवार के अंदर एक दरार, एक हीलिंग होना जरूरी है, जिस रिलेशंस में प्रभु जी, जिस रिश्तों के अंदर, रिलेशनशिप्स के अंदर प्रभु जी जो एक छुटकारा चाहते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड ब्रेक एवरी चेन्स। प्रभु जी हर एक बंधनों को आप तोड़िए, हर एक शैतानिक कार्यों को आप तोड़िए। प्रभु जी हर एक मूर्खता की बल को आप तोड़िए। प्रभु जी बुद्धि के साथ परिवारों को बनाने के लिए आपकी अनुग्रह हम मांगते हैं। प्रभु जी अब हमें चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीष हम मांगते हैं, आपकी अगुवाई हम मांगते हैं। प्रभु जी लॉर्ड आई प्रे फॉर दोस फैमिलीज जो प्रभु जी एक परमेश्वरी एक स्पर्श चाहते हैं, जिस परिवार के ऊपर एक बड़ी प्रभु जी दुर्घटना जो शैतान ने रचा है, उसको यीशु मसीह के नाम से उसको हम तोड़ देते हैं। प्रभु जी आपकी आजादी उन परिवारों के अंदर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष कीजिए, आप उस परिवार के अंदर मुखिया बनकर आप रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आशीष कीजिए, हमारी प्रार्थना को आप सुनिए, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए। प्रभु जी आमेन आमेन आमेन।